ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की तरह ही आप एक्सपोनेंट्स यानी लॉगरिथम की भी लिमिट्स लेते हैं। इन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऑल्दो आसान होते हैं और फटाफट आप इन्हें वर्कआउट कर सकते हैं, पर इससे और भी कई सारी कैटेगरीज क्रिएट होती हैं और उनको भी हम एक्सप्लोर करते चलेंगे। ये आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी हो रही है क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया है, अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे, फिर हम अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें कल्मिनेट करेंगे। कंसेप्ट हम सारे करते हैं, आपको एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करवाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम ऑफ कोर्स करते हैं, यानी कि हम असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपको देते हैं वो, एंड देन फाइनली हम उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं उसके JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स की एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स में चीज़ें कैसे वर्कआउट करनी है, मैं पहले कुछ फॉर्मूले आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप इन्हें याद रखना चाहें तो याद रखिए, वरना आप इन्हें लॉपिटल से बना भी सकते हैं। ऐसे कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं गौर से। सच कहूँ तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, वो लॉपिटल से बन सकते हैं। जैसे कल को कोई कहे, इस बात को भी एक सेकंड के लिए एक तरफ रखते हैं, और जैसे कल को मुझसे कोई पूछे कि बताओ सर साइन एक्स अपॉन एक्स जब x 0 को अप्रोच कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैं कहूँगा देखो सर ये 0/0 फॉर्म है, साइन 0/0, तो लॉपिटल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है आपका 1, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप कई सारे जैसे 10x/x, हर एक फॉर्मूले को सच कहूँ तो मैं लॉपिटल से बनाया जा सकता है, लगभग हर एक फॉर्मूले को। यही बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से, आप बहुत गौर से सुनना। मुझसे कहा जा रहा है a⁻x - 1/x पर अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये log a बेस e होता है। कैसे? a⁻x का एक्सपांशन क्या होता है सर? वो होता है 1 + x log x log a अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ + x³ टाइम्स log a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, चलता चला जाता है। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके x से डिवाइड करना है, तो आप सोच के देखो ना, ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा, ये x इस x को कैंसिल कर देगा, बाकी हर एक टर्म में एक x तो मिनिमम रहेगा। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर बचेगा log a, और जैसे ही x आप 0 पास करेंगे तो बाकी सारी टर्म्स हो जाएंगी 0, तो टेक्निकली आपका क्या आ जाएगा log a। मैं कह रहा हूँ आप लॉपिटल भी लगा सकते हो। देखो आप क्या सॉल्व कर रहे हो सर, आप लिमिट x अप्रोचेस 0 a⁻x - 1 अपॉन x ट्राई कर रहे हो, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 0 पास करता हूँ तो a⁻0 1 1 - 1 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। मुझे आप a⁻x का डिफरेंशिएशन बताएं, तो a⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है, आई होप आपको ये पता है, ये कितना हो जाएगा log मैं जस्ट a⁻x वाले डिफरेंशिएशन पर आ रहा हूँ ताकि आपको ये बात पता हो कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इस बात को लेकर आप अगर कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसे कल को मुझसे कोई लिख कर दे y = e⁻x, है ना, तो dy/dx जो आपका होगा वो e⁻x ही होगा। लेकिन a⁻x और e⁻x में क्या डिफरेंस है वो ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से सुनना। अगर मैंने दोनों तरफ log लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y = log ऑफ a⁻x, है ना। फिर log y एज इट इज x व्हेन ब्रॉट टू द फ्रंट, ये हो जाता है x टाइम्स कितना log a। गौर से सुनिएगा, बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट है। और ये कितना है आपका log y। अब अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो गौर से सुनिएगा, log y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, है ना। और चेन रूल के अकॉर्डिंग y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx। अच्छा यहाँ पर देखिएगा x के साथ कांस्टेंट है log a, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा log a। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि y को आप उस तरफ लेकर जाएं तो यहाँ से जो आपका dy/dx निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, गौर से सुनिएगा। y को जब आप इस तरफ लेकर गए तो y यहाँ आया, y क्या था a⁻x, तो ये बन जाता है a⁻x टाइम्स कितना log a। बस यही बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने a⁻x का डिफरेंशिएशन किया तो log a तो ऑफकोर्स वो रहेगा, उसमें आपके पास क्या रहेगा a⁻x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हो, लिमिट x अप्रोचेस 0। दिख रहा है जब x 0 हो रहा है तो a⁻0 1, तो बन क्या जा रहा है log a एट बेस e, और यही बात यहाँ पर आपको लिख कर कही गई। मैं बस बार बार आपसे ये बात कहूँगा कि आप अपने एक्सपांशन वाली टेक्निक याद रखें, क्योंकि हमने सीखे हैं कि a⁻x का, e⁻x का, 10x sin x cos x log 1 + x
ये जो सारे एक्सपांशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनकी बेशक मदद ली जा सकती है, पर मैं कह रहा हूँ शायद ये और अच्छा तरीका है। तो जब अच्छे तरीके हैं तो इनकी बिल्कुल हेल्प लीजिए, पर इन्हें भी मत भूलिए, ये बेहतर है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ आता हूँ, अगले एक और फॉर्मूले की तरफ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है। अगर मुझसे कोई पूछे e टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, तो आप बात याद करो, आपका अभी एक्सप्रेशन क्या रहा था सर, अभी जब a टू द पावर x था, आई होप यू रिमेंबर, जब a टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, क्या लिमिट अप्लाई कर रहे थे आप, x अप्रोचेज जीरो, इसे आपने क्या लिखा, इसे आपने लिखा log a बेस e, राइट। अब आपने यहाँ पर a की जगह e ले लिया है, अगर a की जगह आपने e ले लिया है तो बस यही तो करना है, इस a की जगह e ले लीजिए, log e बेस e 1, आप एक्सपांशन यूज़ कर लीजिए e टू द पावर x वाला, उससे भी आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। और एक और छोटी सी बात मैं कह दूँ, अगर ये नहीं दिख रहा है तो सोचो x की वैल्यू 0 ट्राई करो, x की वैल्यू 0 रखा तो e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0, 0/0, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या कहेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस 1 का 0, x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, और लिमिट आपकी क्या लग रही है, x अप्रोचेस 0, e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस केस में e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स को आप 1 लिख सकते हैं सीधे इस तरीके से। बातें समझ आ रही हैं, थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, फिर वही प्रूफ आपका, log जब 1 प्लस एक्स लेते हैं, आई होप आपको याद है, आप इस तरीके से इवन पावर्स वाली टर्म्स के आगे है ना, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 के आगे नेगेटिव साइन, और ऑड पावर्स वाली टर्म्स के आगे पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर ये 1 माइनस एक्स होता तो सब के आगे नेगेटिव लगता। खैर, ये 1 प्लस एक्स है, तो log 1 प्लस एक्स का ये एक्सपांशन रहा, इसको आपने x से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये 1 बचेगा, बाकी हर टर्म में x होगा। अब जब x 0 को अप्रोच करे तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1। कोई और तरीका, आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 ट्राई किया, log 1 0 और ये भी 0, 0/0 लॉपिटल। लॉपिटल क्या कहेगा, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अपॉन में x का डिफरेंशिएशन कितना 1 है ना, तो इस तरीके से बचेगा। और लिमिट आप क्या अप्लाई कर रहे हो, x अप्रोचेस 0, 0 अगर पास किया तो 1/1 कितना 1। तो इस तरीके से आप लॉपिटल से 2 लाइन में इन क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हो। एक्सपांशन में कोई बुराई नहीं है, पर लॉपिटल भी तो अच्छा है, बस मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो, अगर ये फॉर्मूले समझ आए हैं तो इनसे कुछ ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है, वही बात वापस, जैसे हमने साइन में 10 में साइन एक्स अपॉन एक्स में tan x अपॉन एक्स में जो जनरलाइजेशन किए थे, वैसे ही जनरलाइजेशन यहाँ पर, और ये काफ़ी क्रूशियल है। पहला जनरलाइजेशन, a टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, अगर x के a के अप्रोच करने पर f ऑफ x 0 को अप्रोच करता है तो आप इसे क्या लिखेंगे, log a। सेम e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x आपका 1 होगा, अगर x के a अप्रोच करने पर f ऑफ x 0 होता है तो। सेम log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x को आप x के a अप्रोच करने पर अगर f ऑफ x 0 हो रहा है तो इसे भी आप 1 लिखेंगे। क्या ये तीनों रिजल्ट्स याद रहेंगे, सॉर्टेड से हैं। a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, आई होप आपको रिजल्ट समझ आ रहा है, और log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, मेरा कहना है एक क्वेश्चन के जरिए। कैसे करेंगे सर, एक तरीका, क्या लॉपिटल लगा दूं, बिल्कुल लगा दो, मुझे कोई बुराई नहीं है। आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे होंगे, पर लॉपिटल के अलावा कुछ और, बिल्कुल आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा ट्राई करिए, पर न्यूमरेटर में ये जो दिख रहा है तीन चीज़ें कौन कौन सी, 10 टू द पावर x, 2 टू द पावर x और 5 टू द पावर x, क्या इनको तोड़ मरोड़ के कुछ और तरीके से लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिख सकते, कोशिश कर सकते हैं सर। तो कोशिश कैसे करेंगे, गौर से सुनिएगा, इस वाले पार्ट से ज़रा मैं शुरू करता हूँ चीज़ें। देखो 10 टू द पावर x को मैं थोड़ा सा 5 और 2 के टर्म्स में लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस 0 है ना, 10 को मैंने लिखा कितना 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x, आई होप आई कैन डू दैट, डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट, है ना, माइनस कितना 2 टू द पावर x माइनस कितना 5 टू द पावर x प्लस 1। अच्छा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट देखिएगा, क्या मैं यहाँ से 2 टू द पावर x कॉमन ले सकता हूँ, आई होप अब आपको इसका फैक्टराइजेशन जैसा पार्ट दिख रहा होगा। डिनोमिनेटर में ऑफकोर्स हमारा क्या चल रहा है, x टाइम्स 10x, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने फैक्टराइजेशन जैसी प्रोसेस को परफॉर्म किया तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 टू द पावर x आपने कॉमन लिया है ना, तो अंदर क्या बच रहा है सर 5 टू द पावर x माइनस 1, कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी बात, यहाँ से मैं क्या लूँगा -1 कॉमन, क्योंकि मुझे 5 टू द पावर x -1 चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा 2 टू द पावर x -1 दूसरा वाला फैक्टर, तो 5 टू द पावर x -1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर 2 टू द पावर x -1, कोई दिक्कत। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या, तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखना, क्या मैं फॉर्मूला बना पा रहा हूँ। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर अभी, लिमिट क्या, जब x 0 को अप्रोच करे, आई होप आपको दिख रहा है कि वो किस तरफ जा रहा है,
ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ लॉग ऑफ कितना ए एट बेस ई। आई होप ये बात आपको याद है। क्या ऐसा मैं कुछ बना पा रहा हूँ? सर कोशिश करते हैं, गौर से सुनिएगा। 5 टू द पावर एक्स माइनस वन, क्या इससे मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख लूँ ऐसा, है ना? तो इसके अपॉन में ये वाला एक्स मैंने ले लिया, ठीक है सर, ले लिया। इसके अपॉन में एक एक्स चाहिए, ठीक है, लिया है, लेकिन एक एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर देंगे सर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 10x, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10x। अब देखो हमने अपनी मर्जी से एक एक्स्ट्रा x लेकर आए हैं, तो एक x से डिवाइड कर दूं तो चलेगा क्या? आई होप आपको नजर आ रहा है ऐसा क्यों किया, आई होप आपको नजर आ रहा है ऐसा क्यों किया। तो क्या आंसर हमारे नज़दीक है, हमारे काफ़ी करीब है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसी बात से शुरू करते हैं। आप लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हो सर, x अप्रोच 0। जब आपने इस पर अप्लाई की 5 टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा आपका log 5 एट बेस, log 5 एट बेस ई, नेचुरल बेस, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका log 2, आई होप आपको दिख रहा है ना, एट बेस ई। और ये क्या बन जाएगा आपका 10x अपॉन एक्स 1, क्योंकि x आपका 0 को अप्रोच करे, तो 1 अपॉन 1 1। अब कोई भी समझदार मुझे ये ज्ञान मत दीजिएगा कि log 5 इंटू log 2 हो जाएगा log 5 प्लस 2 यानी log 7। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और इस तरह की हरकतें आप अवॉइड करिए, है ना। मतलब आप पता नहीं क्यों ये फॉर्मूले ऐसे लेते हैं। आपके लिए फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, log m इंटू n, जिससे आप लिखते हैं log m प्लस log n। पर समस्या ये है कि स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो समस्या सुनिएगा। वो बेवकूफ़ी ये कर रहे होते हैं कि log m इंटू log n को पता नहीं क्यों log m प्लस n बना लेते हैं, जो कि कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये बात आप समझ के रखिएगा। बस फॉर्मूला ये होता है ना। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं रोक दीजिए, आप लिख दीजिए log 5 इंटू log 2, दैट्स इट। और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, ये आंसर है आपका, है ना। तो बेवकूफ़ी भरी हरकतें मत करिए, देर अक्ल बिल्कुल मत लगाइए। ये वाजिब सी बात है, बस यहीं रोकिए इस आंसर को। आई होप ये बात आपको क्लियर है ना। यहाँ से अगर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगला सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब जैसे ही ये दिख रहा है तो कुछ तो दिमाग में आ रहा है। एक तरीका, क्या लॉपिटल लगा सकते हैं? कोशिश कर लीजिए, बात बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। 2 टू द पावर x यानी 2 की पावर 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन 0 बन रहा है। तो आप चाहें तो लॉपिटल लगाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो एक तरीका आपके पास है कि आप लॉपिटल लगाएं, पर क्या लॉपिटल के बिना भी बात बन सकती है? कोशिश करिए, क्यों नहीं बनेगी सर। दोनों का ये मिक्सचर मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें मैं रैशनलाइजेशन भी लगाने में इंटरेस्टेड हूँ और 2 टू द पावर माइनस एक्स, 2 टू द पावर x माइनस 1 को भी वर्कआउट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो बिल्कुल आप करिए। देखो मैं इस वाले पार्ट के लिए क्या करता हूँ वो देखना। ये लिखा है लिमिट x अप्रोचेस 0, ये लिखा है 2 टू द पावर x माइनस 1। क्या डिनोमिनेटर में मैं x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर, पर आप अपनी मर्जी से मत लिखो। नहीं, मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा, पर मैं x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा अगर डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x अपॉन, यहाँ से देखिएगा, अंडर रूट ओवर कितना, 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब एक छोटा सा काम, मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ इस वाले पार्ट का। तो रैशनलाइजेशन क्या कहेगा कि इसके प्लस साइन के साथ आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x, कोई परेशानी। और जब सिर्फ x बचेगा तो क्या ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा? तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। और आई थिंक ये एक ही लाइन का सवाल है कि इसमें अब क्या बचा है। मेरे ख्याल से ट्राई कर लो सर। 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये log 2 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है सर? ये एक्सप्रेशन हो जा रहा है log 2 एट बेस ई। और ये क्या हो जा रहा है सर? x की वैल्यू 0 ट्राई की तो 1 प्लस 1 कितना, 2, तो जाएगा 2 टाइम्स log 2। अब ऑफकोर्स कोई समझदार मुझे ऐसा कहना चाहे तो बहुत मुझे खुशी होगी कि आप बिल्कुल इस 2 को इस 2 की पावर में रेस कर सकते हो। तो आप इसे लिख सकते हो कितना, 2 का स्क्वायर 4। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल वाजिब सी बात है। ये हमने क्या किया भाई, हमने log का स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ किया है कि जो n log m होता है आपका, उसे आप लिख सकते हैं log m टू द पावर n। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या ये चीज़ें समझ आ रही हैं? आई होप एक एक स्टेप क्लियर हो रही है, कहीं पर भी कोई बुराई नहीं है। क्लियर है? ये आंसर क्लियर है कि log 4 कैसे है, इसको हमने कैसे पार्ट्स में ब्रेक किया, रैशनलाइजेशन कैसे परफॉर्म किया, और कुछ स्टेप्स अब मैं स्किप कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब चीज़ें शायद मुश्किल उतनी नहीं हैं जितनी थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल में ये कुछ तो लिखकर मुझे दे रहा है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x cos x अपॉन x प्लस साइन x। क्या थॉट है सर, क्या आइडिया हो सकता है, क्या कर सकते हैं? देखो अच्छा, बाय द वे लास्ट क्वेश्चन में आप चाहते तो लॉपिटल लगा लेते, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो e टू द पावर 0,
1, e to the power 0 into 1 0, 0 e to the power 0 1, 0 0, तो शलाई से 1 minus 1 0, 0 upon 0 यानी कितना, ये आपकी 0 upon 0 फॉर्म बन रही है, पहली चीज़ तो ये, बहुत बढ़िया। अब क्या कहना है सर आपका, मेरा कहना है जनाब, आपके सामने चीज़ें हैं, सोचिए। पहला तरीका, चलो लेट्स से लॉपिटल अप्लाई करते हैं। लॉपिटल से क्या आता है ना, कोशिश करते हैं, घबराना मत, ध्यान से देखना। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, गौर से सुनना, e टू द पावर x cos x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम समझो, अब आपको x cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल लग रहा होगा। तो x cos x में अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप समझ रहे हो कितना डेप्थ में जा रही हैं चीज़ें। तो x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन x, आप सुन रहे हो क्या। फिर cos x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 तो हो जाएगा आपका क्या, cos x। आई होप मेरी बातें आपको कंफ्यूज नहीं करी। और इसके साथ पावर में क्या है, e टू द पावर x cos x। मैं पहले लॉपिटल से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लॉपिटल से आप कैसे से वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कुछ स्ट्राइक ना करे तो इस तरीके से बेशक आप सोच सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन 1 और sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो आपका x है वो किसे अप्रोच कर रहा है, जो x है आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। क्या डिफरेंशिएशन समझ आया। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, e टू द पावर x cos x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x cos x, और फिर x cos x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगा के, x का डिफरेंशिएशन 1, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, हाँ गड़बड़ की है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैंने ना दोनों एक ही जगह लगा दिया, मुझे बस इस पार्ट को करेक्ट कर लेने दो, शायद मैंने कहीं गलत किया। x एज इट इज रख लेते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, मैंने x लिखना शायद भूल गया था यहाँ पर, है ना। फिर आप cos x एज इट इज रखिए और sin cos x एज इट इज रखिए और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आई होप अभी चीज़ें सही हैं, बहुत बढ़िया। तो ये आना था, मैंने शायद x नहीं लिखा था, है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब अगर आप वैल्यू रखते हो सर x की आप 0, तो देखो भाई ध्यान से, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो e टू द पावर 0 0, e टू द पावर 0 कितना, 1, है ना। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ये बन जा रहा है 1, है ना, ये बन जा रहा है 0, ये बन जा रहा है कितना, cos 0 यानी 1, आप सुन रहे हैं। और 1 के साथ ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर 0 भी 1, तो ये बन रहा है 1 माइनस 1। डिवीजन में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस cos 0 कितना, 1। आई होप आप देख पा रहे हो, ये आ रहा है 0/2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0। आप इतनी आसानी से, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 0। पर सर मुझे ये तरीका नहीं जम रहा है, पता नहीं क्यों, आपको क्यों नहीं जम रहा है, पर अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप लगाइए क्या, अपनी एक्सपोनेंट्स वाली ताकत, अपनी एक्सपोनेंट्स वाली एक्सप्रेशंस। पर मेरा कहना है इसमें कोई बुराई थी क्या, इसमें क्या था जो आपको नहीं पता। आपने देखा 0/0 लॉपिटल लगाया, बात, और मेरा यकीन करिए अगर दिख रहा है तो लगाइए लॉपिटल। अगर चीज़ें फटाफट निकल कर आ रही हैं तो लॉपिटल लगाने में कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप कहना चाहें नहीं सर हम तो एक्सपोनेंट वाले टेक्निक से ही करेंगे, तो एक्सपोनेंट वाले टेक्निक से ही करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो पहले। क्वेश्चन है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x cos x, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x प्लस साइन x। आई होप अब तो आपको भी इस बात पर कन्विक्शन हो गया होगा कि हाँ सर क्यों पचना है। मतलब बेशक ये तरीके सारे सही हैं, पर अगर लॉपिटल से जल्दी आंसर आ रहा हो, जल्दी आंसर किसी भी क्वेश्चन का आ रहा हो, तो हम क्यों दूसरी जगह जाएं और दूसरी जगह जाकर उन क्वेश्चंस को सोचें। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा काम हम करते हैं, क्या मैं न्यूमरेटर में e टू द पावर x कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो अगर मैंने e टू द पावर x कॉमन लिया तो क्या बन जा रहा है, यहाँ पर देखना, है ना। अब मैंने e टू द पावर x, देखो क्यों कॉमन ले रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, क्योंकि ये लिखा है e टू द पावर x cos x, है ना, e टू द पावर x cos x, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना e टू द पावर x इंटू, आई एम रियली सॉरी, है ना, एक मैं इसे सम में ले जा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, इसको अंडू ही करते हैं ताकि ये हमारा ऐसा दिखे, है ना। ये लिखा है e टू द पावर x cos x। अब मान लो यहाँ पे ये लिखा है e टू द पावर x cos x, अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e टू द पावर x की पावर cos x। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर cos x, वो तो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। यहाँ पर तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बनना है, इस बात में कोई परेशानी। अब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं e टू द पावर x कॉमन लेता हूँ तो चीज़ें कैसे बनती है वो देखो। इसके बजाय आप e टू द पावर cos x कॉमन लो, क्यों, क्योंकि पता है उससे और सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखना मैं इसको पहले तो ऐसे ही लिखता हूँ, ये क्या लिखा होता, अब देखो मत घुमाओ इसको, है ना, इसको ऐसे ही रखो। क्या लिखा था ये e टू द पावर x cos x। अब जैसे मैंने e टू द पावर x cos x कॉमन लिया तो क्या बनेगा वो देखो सर, यहाँ पे बनेगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x cos x। देखो अगर आपको कॉमन लेना नहीं समझ आता है ना तो उसका एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। आप e टू द पावर x cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इसका क्या मतलब है, देखो ये लिखा है लिमिट x अप्रोचेस 0। अब हमने क्या किया, e टू द पावर x cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लिकेशन बाहर ही रख रहा हूँ, डिवीजन अंदर पहुंचा रहा हूँ। तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x cos x, बेस सेम है, आप डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x
माइनस एक्स कॉस एक्स। आप सुन रहे हैं क्या? माइनस e टू द पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स कॉस एक्स कितना दे देगा? 1। अब गौर से सुनिएगा, यही पार्ट आपका मजेदार सा है। डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस साइन एक्स। और आप देखोगे कि सर आप बेवकूफ़ी तो कर रहे हो, जब चीज़ें इतनी आसान सी थी आपने पता नहीं क्यों उसे कॉम्प्लिकेट किया। मेरा यकीन करिए, अब बस एक छोटा सा काम, ये x प्लस साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। मैं इस x प्लस साइन एक्स को यहाँ लिख ले रहा हूँ। ये जो x प्लस साइन एक्स है आपका सर, इसे आप अलग रख लो, है ना। तो मैंने इसे यहाँ लिखा, ये मैंने लिखा लेट से x प्लस कितना साइन एक्स, और यहाँ पे मैं e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन जो कि f ऑफ x है, x माइनस एक्स कॉस एक्स वाला फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखो आप ध्यान से, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो क्या बन रहा है? e टू दी पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, कौन सा? ये वाला, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये क्या बन जाना है? ये आपका बन जाता है भाई कितना? 1। इसमें एक और बात देखो आप ध्यान से, जब x की जगह 0 यहाँ पास किया तो 0 और cos 0 1, 0 इंटू 1 0, e टू द पावर 0 कितना? 1। तो ये भी 1, ये भी 1, तो बचा कौन सा हिस्सा? बस इतना सा। मैंने कोई पार्ट अपनी मर्जी से चेंज किया? हाँ, एक गलती मैं कर रहा हूँ, x माइनस कॉस एक्स, x माइनस एक्स कॉस एक्स मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता, तो मुझे उसे यहाँ पर एक और फैक्टर बनाना होगा, क्या? x माइनस एक्स कॉस एक्स। आई होप आपको याद आ रहा होगा, ऐसी कोई चीज़ हमारे क्वेश्चन में नहीं थी, हम अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए लाए थे, तो इसका एक और पार्ट मुझे यहाँ लिखना होगा। तो मेरे पास अब ये क्वेश्चन बन जा रहा है। क्वेश्चन क्या बन जा रहा है भाई? क्वेश्चन जो बन रहा है वो है, ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। क्या लिखा हुआ है? लिमिट x अप्रोचेस 0, x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन, आई बिलीव कितना? x प्लस साइन एक्स। बिल्कुल सही, है ना। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x प्लस साइन एक्स। अब अगर मैंने न्यूमरेटर में से x कॉमन लिया, है ना, तो ये क्या बचेगा? 1 माइनस कितना? cos x। और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। और ये क्या था भाई? ये था आपका लिमिट x अप्रोचेस 0। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, अगर 0 पास किया तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी 1। तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 हमारे लिए कितना होता है? 0 अपॉन 2 हमारे लिए 0 होता है। दैट शुड बी योर आंसर। क्या पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ आया? पर ऐसा क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप प्लीज़ ये वाली अप्रोच अवॉइड करिए, आप रिलाई कर लीजिए लॉपिटल पर। एक लाइन में ख़त्म हो गया वो, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तो क्यों फालतू फोकट की हम मेहनत करें। आई होप ये बात आपको नज़र आ रही है। ये बात नज़र आने के साथ ये बात भी याद रखिएगा कि हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तैयारी में बहुत स्ट्रक्चर्ड ये तैयारी है, क्योंकि हम सिस्टमैटिकली हर एक चीज़ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट खत्म हुआ, कैलकुलस अभी चल रहा है, इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा, और आखिर में ट्रिगो के साथ ये कल्मिनेट होगा। इस तैयारी में ऑफ कोर्स हमने शुरुआत जो की थी आपकी कंसेप्ट से करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन भी आपको देते हैं, और चैप्टर को कंक्लूड करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। आपको बस नोट्स बनाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और सच में आप इस एग्ज़ाम को मैथमेटिक्स पार्ट स्पेसिफिकली आसानी से क्रैक करेंगे अगर आप चीज़ें ठीक से पढ़ रहे हैं, रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हैं तो। विद दैट ये बात आप भली भांति जानते हैं कि ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।